जब आप इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में एग्जाम में क्या आता है सर? डियर, इंग्लिश में एग्जाम में आती है ग्रामर, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश में एग्जाम में पूछे जाते हैं वोकैब से क्वेश्चन। ये क्या होती है अब सब बताऊंगा मैं आपको। इंग्लिश में पूछा जाता है कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन। सर ये कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ये तीनों अच्छे कब होंगे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तीनों अच्छे कब होंगे? जब मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए आने वाली है। तो ग्रामर सेक्शन, आपका वोकैब सेक्शन और आपका कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन, ये तीन सेक्शन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो कोई भी एग्जाम की मैं एवरेज लगाऊं, 50% एग्जाम में आती है ग्रामर सेक्शन। और अब 2023 में वोकैब की जो वेटेज है वो बढ़ चुकी है। आपको पता होना चाहिए डियर, 30% आती है वोकैब। किसी भी एग्जाम की बात करो आप, अब 30% करीब करीब वोकैब पूछता है और 20% आपका आता है पेपर में कॉम्प्रीहेंशन। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कॉम्प्रीहेंशन भी करना है, ठीक है, अगर ये 20 नहीं, ये 25% आया, सपोज करो ये 20 नहीं सर, ये 25% आया, तो ये जो एक्स्ट्रा 5% है ना डियर, हाँ, ये जो 5% एक्स्ट्रा है वो वोकैब से रिलेटेड आता है। इसका मतलब डियर, जब आपको जिन बच्चों को नहीं पता मैं बताता हूं, जो क्लोज टेस्ट एक नाम की चिड़िया होती है। क्लोज टेस्ट में क्या होता है बेटा कि ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स देता है, पैराग्राफ और फिल इन द ब्लैंक्स देता है, पैराग्राफ और फिल इन द ब्लैंक्स देता है। उन फिल इन द ब्लैंक्स में भी वोकैब से रिलेटेड वो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। अगर आपको वोकैब याद ही नहीं होगी तो आप उन वर्ड्स को समझ ही नहीं पाएंगे, तो फिल क्या करेंगे? फिर बच्चा कहता है सर ये कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन था। डियर, वो वोकैब से भी तो रिलेटेड था। इसीलिए आपका जो कॉम्प्रीहेंशन है, अगर मैं कहूं वो 20 नहीं, वो 5% और प्लस कर लो, लेकिन ये जो हिस्सा है ये रिलेट करेगा वोकैब से। इसलिए मैं यहां पर ये कहूंगा कि डियर, जो वोकैब है वो 30% के बजाय 25% आती है। बच्चा ये सोचता है क्योंकि उसको वोकैब के क्वेश्चन 25% दिख रहे हैं। लेकिन माय डियर, तेरे को ये नहीं दिख रहा कि ये जो रिलेटेड टू वोकैब है, ये जो पार्ट किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू वोकैब। ये भी वोकैब से ही रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं बेटा, भले ही वो इसमें आते हैं। तो ये मार्क्स भी कहां जुड़ गए? यहां। इसलिए मैंने बोला इसमें ये 5% जोड़ के चलो। इस तरीके से अपने सिलेबस को आप समझिए। ठीक है, कैसे? अब आपके लिए आया, अच्छा सर ग्रामर 50% आती है, 25 to 30% तक वोकैब आती है सर, और 20% करीब हमारा कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन पूछा जाता है। हाँ सर, मैं रेडी हूं। क्या पढ़ने के लिए? ग्रामर। क्या पढ़ने के लिए? वोकैब। क्या पढ़ने के लिए? कॉम्प्रीहेंशन। और क्या करने के लिए? प्रैक्टिस। तो कोई भी स्टूडेंट मुझे यह कहता ना दिखाई दे कि मैं इंग्लिश की कोचिंग करता हूं। इंग्लिश माय डियर स्टूडेंट्स 3 हिस्सों में बटा है। उन तीनों का नाम लिया करो। जैसे आप मैथ्स में बच्चा पार्टी आप बोलते हैं अर्थमेटिक एडवांस, जोड़ के क्या बोलते हो? मैथ्स। तो स्टूडेंट्स पता है कि आपस में कैसे बात करते हैं? तेरा अर्थमेटिक का सिलेबस हो गया? अच्छा हाँ। तेरा एडवांस? हाँ। अर्थमेटिक अच्छा लगा? एडवांस यार अर्थमेटिक अच्छा लगा, एडवांस थोड़ा टफ है। एडवांस में क्या टफ? ऐसे बातें करते हैं। कोई भी स्टूडेंट आपको ये कहता नजर नहीं आएगा मैथ्स, अर्थमेटिक, एडवांस। आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको सिलेक्शन लेना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए मैथ्स एक नहीं 2 सब्जेक्ट बनते हैं। आप अर्थमेटिक को अलग लेके चलते हैं, एडवांस को अलग लेके चलते हैं, और मैथ्स के टीचर्स भी अर्थमेटिक की अलग क्लास लेते हैं, एडवांस की अलग क्लास लेते हैं। दोनों को आपको अलग सब्जेक्ट दिखाते हैं। और ये बहुत अच्छा तरीका है मैथ्स पढ़ाने का, ताकि स्टूडेंट्स को वो 2 हिस्सों में दिखाई दे। इंग्लिश में स्टूडेंट क्या करता है? अरे इंग्लिश की कोचिंग कर रहे हैं हम, हाँ इंग्लिश की क्लास देख ली मैंने, हाँ। अरे बेवकूफ, तूने ग्रामर की क्लास देखी, इंग्लिश की क्लास मत बोल, वरना पागल बच्चों की तरह तू वोकैब पर ध्यान नहीं देगा, कॉम्प्रीहेंशन पर ध्यान नहीं देगा, और तू ग्रामर पढ़ता जा रहा है और अंदर ही अंदर खुश है पागलों की तरह, मेरे इंग्लिश का सिलेबस हो गया। बेवकूफ, ग्रामर का सिलेबस हुआ तेरा, इंग्लिश नहीं हुई। ग्रामर कितने परसेंट आएगी पेपर में? 50%। तो कितने पेपर अटेम्प्ट कर पाएगा तू? 50%। फिर मॉक टेस्ट में जाएगा, तुझे क्या दिखाई देगी? 30% वोकैब, 20% कॉम्प्रीहेंशन। वहां तेरे नंबर नहीं आएंगे। और फिर तू क्या बोलेगा? सर मेरी इंग्लिश कमजोर है। मैंने बोला मेरा डंडा लाओ, ये सुधरेगा नहीं। अरे पगलू, तेरी वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन कमजोर है। इंग्लिश को 3 हिस्सों में बांट के तब चलो।
इसका मतलब मैंने बोला बेटा जो आपकी ग्रामर की क्लासेस होंगी वो मंडे टू फ्राइडे 11 से 12:30 होंगी। किसकी? ग्रामर। सुना ही नहीं दिया? किसकी? ग्रामर सेक्शन की। और जो कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन की क्लास होगी वो मंडे टू फ्राइडे 11 से 12:30। मतलब पहले मैं आपके बैच में ग्रामर खत्म कराऊंगा, फिर आपका कॉम्प्रीहेंशन अलग टाइम पे या उसी में फिर कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट होगा। और माय डियर, ग्रामर और प्लस कॉम्प्रीहेंशन की नंबर ऑफ क्लासेस जोड़ोगे तो करीब करीब 130 से 140 क्लासेस आपकी, 140 क्लास तक करीब करीब सिर्फ ग्रामर सेक्शन और वो इसकी कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन की आपको क्लासेस दिखेगी। वोकैब की अलग से क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे। उसकी नंबर ऑफ क्लासेस अलग होंगी, करीब करीब लगाइए 60-70 क्लासेस। वोकैब की 70 क्लासेस करीब करीब, या 80 क्लास भी हो सकती है, क्योंकि वोकैब जितनी ज्यादा टीचर कराएगा उतना ज्यादा अच्छा है, जितनी ज्यादा मैं कराऊंगा। तो 80 क्लास, 70 क्लास करीब इसकी लगाइए। ठीक है, 70-80 क्लास आराम से इसकी सेपरेट इसकी लगाइए। तो 80 क्लास करीब करीब हमारी इसकी हुई, और इसकी जोड़ के करीब करीब 140 तक चलेगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 210, 220, 230 नंबर ऑफ क्लासेस मैं अपने बैच में लेता हूं। इसीलिए मेरा स्टूडेंट सिलेक्ट होता है और रैंक लेकर आता है, क्योंकि मैं उसे देखना सिखाता हूं। इंग्लिश को आज 3 हिस्सों में बांटिएगा। बिल्कुल भी बेवकूफों की तरह बिल्कुल भी ये नहीं बोलेंगे मैंने इंग्लिश की कोचिंग लगाई है, मैंने इंग्लिश की। पापा ने पूछा, अरे बेटा क्या कर रहा है? पापा इंग्लिश की क्लास चल रही है ना 11 बजे में। हाँ पापा ग्रामर की क्लास चल रही है। अरे तू तो सुबह भी ग्रामर कर रहा था, शाम। पापा क्या बोलेंगे? सुबह भी इंग्लिश कर रहा था, शाम को भी इंग्लिश। ना पापा, सुबह ग्रामर करा था, हाँ अब शाम को सर वोकैब करा रहे। क्योंकि बेटा इंग्लिश बोल के बच्चों का बेवकूफ बनाना बहुत आसान हो जाता है। आप ग्रामर करा के बच्चों को भेज दो, वोकैब बोल दो, वोकैब तो बच्चे ही याद करते हैं, कॉम्प्रीहेंशन तो बच्चे ही याद करते हैं, 2-4 क्लास लो, कहानी खत्म होगी, आप बच्चे ही याद करते हैं। तो फीस किस बात की थी? 3 चीजें अलग बोलो ताकि आपको भी माइंड में याद रहे, मुझे वोकैब भी करनी है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब इन तीनों सेक्शन को मैं माय डियर स्टूडेंट्स आपको अलग अलग बताऊंगा। मैं ग्रामर कैसे पढ़ाऊंगा, मैं वोकैब कैसे पढ़ाऊंगा, और मैं कॉम्प्रीहेंशन कैसे पढ़ाऊंगा। ग्रामर की प्रैक्टिस कैसे कराऊंगा, वोकैब की प्रैक्टिस कैसे कराऊंगा, कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस कैसे कराऊंगा। ग्रामर का होमवर्क कैसे मिलेगा, वोकैब का होमवर्क कैसे मिलेगा, कॉम्प्रीहेंशन का होमवर्क कैसे मिलेगा। ठीक है, और सबसे लास्ट में हमारा काम आएगा इन तीनों को जोड़कर मिक्स्ड कर देना। मिक्स्ड प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं, है ना। तो तीनों पिलर को एकदम अच्छे से स्ट्रांग बना लो ताकि आपका मिक्स्ड सेक्शन स्ट्रांग हो जाए, और फिर आप प्रैक्टिस बेहतरीन और अच्छे तरीके से कर पाए। तो अगर मैं तीनों को देखूं तो उसका मैं नाम डालता हूं माय डियर स्टूडेंट्स मिक्स्ड प्रैक्टिस। क्या नाम डालता हूं फिर तीनों का? मिक्स्ड प्रैक्टिस 1, 2 और 3। आप इस तरीके से प्लान कीजिए इंग्लिश को, तब आपके मार्क्स 100% आएंगे। ठीक है, तीनों को इस तरीके से मिक्स्ड प्रैक्टिस, कि इन चीजों को मिक्स्ड भी देखना है। और प्रैक्टिस तो डियर इसके बगैर तो सिलेक्शन ही नहीं है। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट में मार्क्स चेक करना, इसके बगैर तो सिलेक्शन ही नहीं।